उत्तराखंड में पदभार लेते ही काम पर लगे सीएम धामी। गरीबों तक राशन पहुंचाने के लिए वैन की रवाना। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली कैबिनेट बैठक में लिए गए 6 संकल्प। राज्य में 7 और 8 जुलाई को हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। काशीपुर में मुसीबत बनते जा रहे हैं मेयर पर लगे आरोप। आप नेता दीपक बाली ने मेयर पर लगाए गुंडे पालने के आरोप। लैंसडाउन में वन प्रभाग की ओर से वन महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत बीती 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव के मौके पर लैंसडाउन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज हर्बल गार्डन में डीएफओ और वन कर्मियों ने पौधे लगाकर महोत्सव मनाया। इस मौके पर डीएफओ दीपक सिंह ने बताया कि वे अपने पूरे स्टाफ के साथ लेकर हर्बल गार्डन में कई प्रकार के पौधे लगा रहे हैं। साथ ही डीएफओ ने कहा कि ये पौधे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और लोगों के घरों में प्लांटेशन करने के लिए फ्री में दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से लैंसडाउन वन प्रभाग में 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने लोगों से पेड़ पौधे लगाने की अपील की है। वन महोत्सव के मौके पे हम लोग सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरे सारे रेंज ऑफिसर्स, एसडीओ और मेरे ऑफिस के स्टाफ आज इस मौके पे एक पौध लगा रहे हैं। और ये जो वन महोत्सव का कार्यक्रम है वो 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ, 7 जुलाई तक चलेगा। और इसमें हम पूरे अपने प्रभाग स्तर पे पूरे मैसिव तरीके से प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों का देवस्थानम बोर्ड के विरोध में क्रमिक अनशन 26वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान गंगोत्री तीर्थ पुरोहित राकेश सेमवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अभी भी सबक ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहितों का अभिश्राप उत्तराखंड सरकार पर लग चुका है। उन्होंने कहा कि अभी तो ये मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, लेकिन आगे पार्टी के अंदर ही इतनी फूट पड़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2022 के चुनाव में पार्टी संभालना भारी पड़ जाएगा। वहीं उन्होंने नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनने की बधाई दी और देवस्थानम एक्ट पर फिर से सोचने की हिदायत दी है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा थोपे गए देवस्थानम एक्ट के विरोध में हम विगत वर्ष से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना हमारा जारी है। उत्तराखंड की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अभी भी सबक ले लेना चाहिए कि चारों धाम का अभिशाप है, चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों का अभिशाप है जो उत्तराखंड सरकार पे लग चुका है। इनको अभी भी सबक ले लेना चाहिए। रामनगर में आज 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संगठन की अध्यक्ष मिथिलेश डंगवाल के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इस दौरान ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी करते हुए संगठन के अध्यक्ष मिथिलेश डंगवाल ने बताया कि पूरे प्रदेश भर में सभी विकास खंडों में 1 से 10 जुलाई तक तालाबंदी का कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण ग्राम पंचायतों के काम का समय 2 साल बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो प्रधान प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उत्तराखंड के समस्त ब्लॉकों में तालाबंदी व धरना प्रदर्शन कर रहा है, जो कि 10 जुलाई तक लगातार जारी रहेगा सभी विकास खंडों में, सभी ब्लॉक कार्यालयों में, जिसके संदर्भ में आज हमने भी रामनगर ब्लॉक में सभी समस्त ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारी व ग्राम प्रधानों ने मिलकर तालाबंदी व धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। प्रदेश भर में ग्राम प्रधानों के चल रहे अपनी 12 सूत्रीय मांगों का आंदोलन को लेकर रामनगर विकास खंड कार्यालय में भी सोमवार को ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष मिथिलेश डंगवाल के नेतृत्व में प्रधानों ने विकास खंड कार्यालय में तालाबंदी करते हुए जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि 12 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, जो कि 1 जुलाई से 10 जुलाई तक चलेगा। 12 सूत्रीय मांगों में मुख्य रूप से उनकी मांग है कि कोरोना काल के 2 वर्ष के दौरान जो उनका कार्यकाल जो है लगभग बंद रहा, उसका कार्यकाल 2 साल का बढ़ाया जाए और प्रधानों का जो है मासिक वेतन भी बढ़ाया जाए। और उन्होंने और भी कई अन्य मांगे करते हुए जो है प्रधानों का उत्पीड़न करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने प्रधानों की मांगों को अनसुना किया तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।
काशीपुर में नगर निगम की मेयर पर लगे आरोप अब उनके लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज आप नेता दीपक बाली के नेतृत्व में किला मोहल्ले से जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पहुंचकर मेयर के खिलाफ 50 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाकर मुख्यमंत्री से मामले में SIT जांच कराए जाने की मांग की। इस दौरान आप के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने कहा कि जब से उन्होंने मेयर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तब से उन्हें 2 गुंडे धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इससे डरने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने जनता में वो अलख जगाई है जिससे जनता इस सच को दबने नहीं देगी। बाली ने कहा कि मेयर ने उन्हें खनन व्यवसायी कहा था, जिस पर उन्होंने मेयर के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए 1 मिनट में अपना व्यवसाय छोड़ दिया है। बाली ने मेयर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेयर ने कहा है कि उन्होंने शहर में गुंडागर्दी खत्म कर दी है, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर कोई मेयर के खिलाफ कोई पोस्ट करता है तो उनके पाले हुए गुंडे तुरंत रिएक्शन करते हैं। बाली ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बोलने वालों को खामोश करने के लिए मेयर ने गुंडों को पाल रखा है। बाली ने मेयर को चैलेंज दिया कि अगर वो पाक साफ हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक ईमानदार नेता हैं और भ्रष्टाचार के विरोध में हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें CM से मामले का संज्ञान लेकर SIT जांच के आदेश देने की उम्मीद है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें उन्हीं के पार्टी के मंत्री, विधायक और नेता भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उनके ऊपर उनकी जांच बैठी है और उनको दंडित किया गया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी। फिर हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे अगर हमें सरकार से इस पर न्याय नहीं मिला। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पदभार लेते हुए कामों पर जोर देना शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने आज कैबिनेट की बैठक ली जिसमें 6 प्रस्तावों का संकल्प लिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के निवास पर पहुंचकर राज्य के गरीब तबके के लोगों के लिए राशन वैन को रवाना किया। इस दौरान CM भाजपा के आला कमान का धन्यवाद करते नजर आए। साथ ही उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ उत्तराखंड की जनता की सेवा करने की बात कही। वहीं विभागों के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बंटवारे को लेकर जल्द ही जानकारी दे दी जाएगी। वहीं शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि बैकलॉग से पदों को भरने के लिए भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की तीसरी जो लहर है उसको लेकर बहुत ही सतर्क हैं। उत्तराखंड की जनता के साथ किसी प्रकार का भी जो है हम सब नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने उसकी तैयारियों के लिए अभी कल उस पर हम लोगों ने चर्चा की है, कैबिनेट में भी चर्चा की है और आगे चलकर हम उस पर जो है जल्दी अन्य जो है जो समीक्षाएँ हैं, जो तैयारियाँ हैं उसको भी हम लोग करेंगे। सर रोज कल पहली कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें सरकार ने 6 संकल्प जो आगामी जो समय बचा उस समय में जिन संकल्पों पर चलकर सरकार राज्य की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की काम करेगी वो मंत्रिमंडल के द्वारा पारित किए गए, जिसमें पहला संकल्प है हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन सुनिश्चित करेगी। बाजपुर के चकरपुर में ग्रामीणों की ओर से की गई रेलवे अंडरपास के निर्माण की मांग अब पूरी होने जा रही है। इस दौरान करोड़ों की लागत से बनने वाले रेलवे अंडरपास का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के बेटे अतुल पांडे ने अधिकारियों से बात कर निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता का सामान लगाने की बात कही। बता दें कि बाजपुर के चकरपुर गाँव में बीते कई सालों से रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य का पैसा पास होने के बाद भी काम शुरू नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते रेलवे अंडरपास के निर्माण की मांग को लेकर लगातार ग्रामीणों की ओर से कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से मांग की जा रही थी, जिसके बाद आज 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। और इस दौरान अतुल पांडे ने कहा कि रेलवे अंडरपास का काम शुरू करा दिया गया है और इसका शिलान्यास 8 जुलाई को कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे करेंगे। हमने उन लोगों के सम्मान में इस अंडरपास के निर्माण के लिए उत्तराखंड शासन से माननीय मंत्री जी ने प्रयास करके 2 करोड़ 50 लाख 75 हज़ार रुपये का
पैसा स्वीकृत करा करके इस अंडरपास का काम के लिए 8 तारीख को शाम को 6 बजे 8 जुलाई को इसका विधिवत रूप से शिलान्यास करेंगे।